हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल क्रिएटिव क्लब। आज हम लोग राउंड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से करने जा रहे हैं जो कि रिलेट करता है स्पीच से, और वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। दैट मीन कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को कैसे इंडायरेक्ट करेंगे, और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को कैसे इंडायरेक्ट करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने का तरीका। लेट्स गो। इंपेरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले तो ये चीज समझना जरूरी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर किस किस टाइप का सेंटेंस आता है। चूंकि यदि हमको ये पता चल जाए कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर किस किस टाइप का सेंटेंस आता है तो इसके रूल को याद रखना बेहद ही इजी हो जाएगा। वीडियो को आप लोग शेयर भी करें और लाइक भी करें, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मिंग वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और हाँ, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, इसको देखने से आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस की जो भी डाउट होगी स्पीच से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगी। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर 3 टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो कि ऑर्डर होता है, दूसरा सेंटेंस कमांड होता है, तीसरा सेंटेंस रिक्वेस्ट होता है, या फिर एडवाइस सेंटेंस को हम लोग इसमें ले लेते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब देखते हैं कि इसको चेंज करने का रूल क्या है। तो इसको चेंज करने का रूल है कि यदि सेट दिया है तो सेट रिमूव होगा, और रिमूव होगा ऑर्डर की सेकेंड फॉर्म वर्ड को यूज करेंगे ऑर्डर, या फिर कमांड है तो कमांडेड, या फिर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, या फिर एडवाइस है तो एडवाइस। ये इसका सबसे पहला रूल है। दूसरा रूल है कि इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम टू यूज करते हैं, बट इन दैट केस यदि हमारा ऑर्डर या कमांड नेगेटिव में है तो नेगेटिव में हम लोग इसको नॉट टू के साथ बनाते हैं। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा भी होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट जो होगा वो प्लीज या काइंडली के साथ बनेगा। तो प्लीज या काइंडली के साथ जब बनेगा तो प्लीज और काइंडली को रिमूव करके हम लोग इसका डायरेक्ट वर्जन यूज करेंगे जो कि रिक्वेस्टेड आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें ये भी चीज याद रखना है कि बहुत बार होता है ना कि सेंटेंस दिया है, हमने क्या पढ़ा है कि सेट के साथ ऑब्जेक्ट है, ठीक है इसको चेंज करो, नहीं है छोड़ दो, बट नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में ये छोटा सा टिप्स मेरे से लेते जाना कि इस इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में ऑब्जेक्ट ना भी रहे ना तो ऑब्जेक्ट हम अपने मन से यूज कर लेते हैं, यानी कि जो है वो हम ले लेते हैं और ये सेंटेंस बना देते हैं। तो ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने का कुछ बेसिक रूल। आई थिंक ये रूल आप ज्यादा नहीं होगा जिसको याद करना बहुत ही मुश्किल हो, ये बहुत ही आसान रूल है और एकदम इजी वे में लर्न हो जाएगा, क्योंकि इस रूल में कुछ है ही नहीं। सेट को रिमूव करना है, ये सारे वर्ड यूज करने हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है, टू और नॉट टू यूज करना है। टू और नॉट टू कहने का मतलब है जैसे डू नॉट लगा है, डू नॉट प्लक द फ्लावर, तो डू नॉट की जगह पे हम लोग यहाँ पर जो है नॉट टू यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, प्लीज या काइंडली होगा तो कंप्लीट रिमूव हो जाएगा, और यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपने मन से यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट की तरह ले लेते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जिसको बनाकर ये इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल हमारे माइंड में और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, द कमांडर कमांडेड हिज मेन टू फाइट वेल। बन गया, इजी था ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, ही सेड टू हर प्लीज हेल्प मी। अरे यहाँ तो प्लीज लगा है
कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि प्लीज या काइंडली रहे तो उसको रिमूव कर देते हैं, और साथ ही साथ ये सेंटेंस प्लीज के कारण हमें एक छोटा सा हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है? कि ये सेंटेंस एक तरह का रिक्वेस्ट है। हम प्लीज किसी को अगर कहते हैं तो रिक्वेस्ट के केस में कहेंगे ना कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कर दो, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोल दो। मतलब हम क्या करें, किसी को ऑर्डर तो दे नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही रिक्वेस्टेड हर, आगे टू हेल्प। अब मी का क्या करें, चेंज करें या नहीं करें, चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि पर्सन जो है वो हर केस में चेंज होगा। मी यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी ही के अकॉर्डिंग चला जाएगा ही। आगे, द टीचर सेड टू मी डोंट टॉक इन क्लास। अरे यहाँ तो नेगेटिव आ गया, अब क्या करें, अब तो चेंज नहीं कर सकते। ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, बट नहीं लेना है, ये बहुत इजी बन जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर मी। अब हमने पढ़ रखा है डोंट रहेगा, वहां पे इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम यूज करेंगे नॉट टू का, और ये क्या बन जाएगा, नॉट टू टॉक इन क्लास। अब एक कंफ्यूजन मन में आ रहा होगा, एक टिप भी लेके जाओ मेरे से अगर वीडियो को देख रहे हो तो, कि हर जगह पे हम ध्यान दे तो टू के साथ गिवन ही है, वर्ब तो किसी में चेंज ही नहीं कर रहे, हम खाली पर्सन पे ही ध्यान दे रहे। वो इसलिए क्योंकि टू का एक केस हमारे वर्ब के फॉर्म में भी बनता है कि जहां पे टू रहता है ना उनके साथ हमेशा जो है वो V1 हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि वर्ब के साथ नियम है कि जब वो टू बनता है तो इंफिनिटिव हो गया, और इंफिनिटिव में हर केस में V1 ही यूज होता है। तो ये बेसिक सा टिप्स था जो कि हमें इसमें याद रखना है कि इंफिनिटिव सेंटेंस के किसी भी केस में वर्ब को चेंज नहीं करना, सिर्फ पर्सन को चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही सेड गो अवे। ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम जो है वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं मतलब हमने पढ़ा है कि अपने मन से ऑब्जेक्ट ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। बन गया ना बहुत ही आसान ढंग से। आई थिंक आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मिंग रही हो, आप लोगों को मजा आया हो इस क्लास को देखकर। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि इंपरेटिव सेंटेंस बनाना बिल्कुल भी टफ काम नहीं है, एकदम चुटकी का खेल है, बहुत ही आसान ढंग से हम लोग इसको सीख लेते हैं। तो आप इसके आने वाले वीडियो में भी आप लोगों को और भी इन्फॉर्मिंग जानकारी मिलेगी, और यदि कोई भी टॉपिक में आपको डाउट, कंफ्यूजन हो या ग्रामर से किसी भी टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख कर छोड़ दें ताकि आसानी से आपको उसको मैं बता सकूं। तो चलिए तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ किसी चैनल पे बने रहिए। हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर करो।